मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जबलपुर से, संस्कार धानी से और मां नर्मदा से मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस पावन अवसर पे मैं मां नर्मदा के तट पे आ सकी हूँ, उनमें डुबकी लगा सकी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम देख रहे हैं कि आप एक वीडियो भी जारी किया था, इसमें आप कह रहे हैं कि अब जो पुरानी आपकी राय थी उसी राय में आप एक बार फिर लौटना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरी पुरानी जो जर्नी थी वो बुरी नहीं थी। मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ, मैं एंकर थी, मैं एक्टर थी और मैंने बहुत गर्व के साथ वो काम किया। हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया की पहचान दिलाने वाला पहला उसका वही प्रोफेशन था। लेकिन मैं धर्म के रास्ते पे चली और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ी। बहुत से युवा मुझसे जुड़े, सब चीजें। लेकिन अंत में जैसा हमारी अभी बात हुई है कि धर्म के ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं और उससे हमारी आस्था को ऐसी ठेस पहुंचती है कि हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो छोड़ के वापस अपनी उसी दुनिया में चलो, क्योंकि यहाँ जो विरोध हो रहा है आपके आगे बढ़ने पे वो कम से कम वहां नहीं होता। वहां हर इंसान सुकून से काम कर रहा होता है। आपने जो साधु संतों को देखा गया उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की आपने, क्या की? देखिए, पिछले 1 साल में मैंने बहुत से धर्म गुरुओं से मिलने की, बात करने की कोशिश की है और जिन्होंने मुझ तक ये संदेश किसी के माध्यम से पहुंचाया कि भाई हम उससे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे तो कुछ लोग हैं जो आपत्ति और विरोध जताएंगे, सब चीजें। तो आप ये सोचिए कि महाकुंभ में अगर कंट्रोवर्सी हुई है तो वो मेरी फैलाई हुई नहीं है, वो कुछ लोगों द्वारा ही शुरू किया गया था, वो विरोध, वो कंट्रोवर्सी, और उसका मैं शिकार हुई हूँ। तो उसमें मैं कैसे गलत हुई? और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर करने की कोशिश और मुझे मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश हुई है। हम देखते हैं कि एक तरफ सनातन की बात होती है, लगातार कहा जा रहा है कि सनातन है और भगवान को लेकर के चर्चा है, लेकिन फिर इस तरह का भेदभाव क्यों लग रहा है? जिस धर्म में हमने हमेशा ये सुना है यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, आज उसी धर्म में जब बात नारी को साथ देने की होती है, उसको साथ लेके चलने की होती है, तब वहीं पे विरोध शुरू कर रहे हैं। आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सब, जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं हम सब, उसी हिंदू राष्ट्र में अगर कोई युवा आके आगे बढ़ रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो फिर उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो मतलब फिर जाहिर सी बात ये है कि हिंदू राष्ट्र चाहते तो हैं, लेकिन फ्रंट फेस हमरे कोई और नहीं बनना चाहिए, और कोई और बनेगा तो उसका विरोध होगा। सीधा ये चल रहा है। जो साधु संत वगैरह है, क्या लगता है कि क्योंकि जो लोग बात करते हैं, जो धर्म इस स्थान पर बैठे हैं, क्या वो नहीं चाहते कि इस तरह से कोई आए? मुझे लगता है कि ये सवाल आप उनसे कीजिए, ये सवाल आप उनसे कीजिए, शायद वो ज्यादा अच्छे से चीजें बता पाए। हो सकता है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसका भी मुझे जवाब मिल जाए। तो मुझे लगता है कि आप सब ऐसे, मीडिया आज की डेट में वो प्लेटफॉर्म है जो हर सवाल का जवाब ढूंढ सकती है। तो हो सकता है कि उससे जो बच्चा आज एक विरोधी मानसिकता के साथ धर्म का प्रचार छोड़ने की बात कर रहा है, हो सकता है कि अगर आज मेरे साथ कुछ लोग खड़े हो जाए, कुछ जो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा साथ दो, लेकिन कम से कम मेरे रास्ते में कठिनाइयां मत पैदा करो। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं दूसरे धर्मों से भी लड़ूं, मैं खुद के धर्मों से भी लड़ूं, तो ये मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है। ऐसे में लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो पूरी हो सकती है? इस तरह तो कैसे पूरी होगी? इस तरह तो बात वही है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ हमको टीआरपी चाहिए तो हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो वैसी कुछ मुझे नहीं दिख रही है। आपने अब जो प्रण लिया है जो 18 तारीख को है, किस तरह का रहेगा आपका, क्या? देखिए, 18 तारीख को मैं 17 तारीख को प्रयागराज पहुंचूंगी। 18 तारीख को मौनी अमावस्या पे मैं प्रयागराज में संगम में डुबकी मारूंगी और उसके साथ ही मैं हर महादेव बोलूंगी। और मुझे बुरा बहुत लगेगा, मैं रोने वाली भी बहुत हूँ, क्योंकि आप जिस उम्मीद के साथ, जिस खुशी के साथ जो काम करते हो और वो भी सही रास्ता चुनते हो, और जब उसमें वही कुछ धर्म गुरु आपका विरोध करते हैं बिना मतलब में, तो मन टूटता है, निराशा होती है और बुरा बहुत लगता है। जैन जी के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लगातार जो भगवा और सनातन की जो हम लहर देख रहे हैं, अब उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि हम आपके आंखों में आंसू भी देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी बच्चे, जेन ज़ी, युवा पीढ़ी, जो भी
लाइक धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, वो धर्म को मंदिर तक रखे, वो धर्म को अपने घर रखे, अपने मन में रखे, वो वीडियो बनाए। लेकिन आप उसमें ज्यादा आगे बढ़ने का सोचोगे, जैसे मेरे पास बहुत सी बेटियों के मैसेजेस आए हुए हैं पिछले 1 साल में कि हम भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो। कभी कभी मन होता है कि मैं उनको बोलूं कि यहाँ खुद का इतना विरोध हो रहा है, मैं तुमको बहन कैसे बोलूंगी तुम इसमें आओ। तो आप सोचो कि मेरी वो मानसिकता बन गई है, वो मानसिकता बनाई गई है कि मैं किसी और बेटी को नहीं बोल पा रही हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो इसमें। लेकिन क्योंकि अब लास्ट समाज के लिए क्या कहेंगे आप? इस समाज ने मुझे बहुत कुछ कह दिया है, इस समाज ने मुझे कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा है। हर हर महादेव।